सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी कविता शुरू करूंगा। और ये कविता की भूमिका ये है कि दो भाइयों में जो प्रेम है वो मुझे दो जगह बहुत करीब से दिखता है। एक तो मेरे घर में, हम 3 भाई हैं और मेरे बड़े भाई साहब सामने बैठे हुए हैं। ये कह दें कि हाँ ये उत्तर है तो फिर उत्तर ही है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। और दूसरा मैं देखता हूँ कि हमारे सदर विधायक माननीय मनीष भैया के निर्देशन में सारा काम, विधायक वो हैं लेकिन शख्सियत ये हैं। तो ये जो दिखता है वो मैंने, और ये बहुत लोग हैं। चूँकि मैं वहाँ गया नहीं हूँ, मैं वहाँ तक सब जगह गया नहीं हूँ, मैं कम जाता हूँ लोगों के यहाँ, तो उसमें नहीं है मेरा, लेकिन है ऐसा हिंदुस्तान। इसीलिए जब हिंदू मुसलमान एक साथ बैठ के भाई भाई हो जाते हैं तो ये तो परिवार है, ठीक है क्यों। और यहाँ देखने में लग भी रहा है कि एक छोटा हिंदुस्तान बैठा हुआ है, उसके सामने ये कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये कविता नहीं, ये लाइन है और ये थोड़ी सी चुराई हुई है। और कहाँ चुराई हुई है, एक पत्रकार हैं मनोज पासवान जी, उनकी लाइन थी कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे आंगन में दीवार ना उठे, और यही लाइन मैं उठाया हूँ। वो ऐसे इतना ही लिख के छोड़ दिए थे, क्या पता किसका है, लेकिन मेरा जो दिमाग का उपज है वो ये है कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे आंगन में दीवार न उठे, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे आंगन में दीवार न उठे, मेरे भाई मेरे हिस्से की ज़मीन तू ही रख ले। मत पाल दिल में कोई खुन्नस, मत पाल वकार भाई, मत पाल दिल में कोई खुन्नस, माँ तुझे बहुत दुलारती है ना, माँ तुझे बहुत दुलारती है ना, पापा का प्यार भी तू ही रख ले। ये बड़ा भाई का दिल है, पापा का प्यार भी तू ही रख ले। बंदिशें नहीं है कोई, पाँव तुम्हारे भी खुले हैं, बंदिशें नहीं है कोई, पाँव तुम्हारे भी खुले हैं। आसमां तू भी नाप, ऊंचाई को तू भी छू, ये वाला वो वाला जो कुछ बचा है तू ही रख ले, ये वाला वो वाला जो कुछ बचा है तू ही रख ले। मुझे तो बस तुम्हारे नज़रों में इज़्ज़त और प्यार चाहिए। दरवाजे खुले हों, कौतूहल हो, शोर शराबा नहीं चाहिए। वो जो माँ रखती है गुल्लक में पैसे, वो जो माँ रखती है गुल्लक में पैसे, वो भी तू ही रख ले। बस शाम को रोटी मेरे इंतज़ार में खाने की चाहत है, वो जली हुई रोटी मुझे दे दे और गोल वाली तू खा ले। और हाँ, नर्म लहजे से बात करने की मेरी चाहत है, नर्म लहजे से बात करने की मेरी चाहत है। ये रोने वाली आँख मुझे दे दे, खुशी वाली सारी आँखें तू ही रख ले। ये रोने वाली आँख मुझे दे दे, खुशी वाली तू ही रख ले। और जानते हो हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जानते हो हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चिट या पट दोनों तू ही रख ले। मेरे भाई मेरी ख्वाहिश है मेरे आंगन में दीवार न उठे, मेरे भाई मेरे हिस्से की ज़मीन तू ही रख ले, मेरे हिस्से की ज़मीन तू ही रख ले। और जब यहीं से शुरू करना है तो फिर ख़त्म ही करता हूँ यहीं पे तरन्नुम के हवाले, चूँकि मैं पहले आप बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो शौक़ है कविता करने का, इसकी शुरुआत बचपन से ही होता है। मैं क्लास 3 से मंचों पे हूँ और मेरे पिताजी का देन है। गाता था मैं, शौक़ था। ज़िले में हम लोग 3rd रैंकर रहे थे बहुत पहले, क्लास 7 में गायन वगैरह में। तो गाने का शौक़ तो बहुत पहले साहब, व्यवस्था नहीं बन पाई, फिर और शौक़ पलते रहे, लेकिन ये व्यवस्था अपनी है, अपने लिखना अपने बोलना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए कुछ अब सीधे सीधे तरन्नुम के हवाले कुछ मैं पढ़ता हूँ कि उस शहर में भी मेरा घर बन गया, माँ के लिए है। उस शहर में भी मेरा घर बन गया, जिस शहर के लिए मैंने सब खो दिया। माँ की आंसू मुझे रोकती थी मगर, माँ की आंसू मुझे रोकती थी मगर, मैंने ममता की मूरत का घर खो दिया। उस शहर में भी मेरा घर बन गया। दूसरा बंद है, एक उसकी दुआओं में सब है दवा, प्यार से माँ जो कहती थी बेटा मेरा, एक उड़ती ख्यालों
की ख्वाहिश मेरी, एक बेटा को माँ से जुदा कर दिया, एक बेटा को माँ से जुदा कर लिया। और जब बहुत आगे आदमी बढ़ जाता है बेटा, तो क्या होता है कि सबने माना कि मैंने महल कर लिया, सबकी नज़रों में मैं भी सफल हो गया। और जब सफल हो जाते हैं तो क्या होता है, अब नज़ीरों में भी नाम आने लगा, अब नज़ीरों में भी नाम आने लगा। मैंने माँ के ही घर को आश्रम कर दिया, मैंने माँ के ही घर को आश्रम कर दिया। आजकल पलायन का दौर है, बच्चे निकल निकल शहर भाग रहे हैं और माँ बाप घर पे खुद की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। मुझको अब तरस भी आता है कि मुझको अपने हुनर पे तरस आ रहा, ज़िंदगी का सफ़र अब समझ आ गया, जिसने मुझको दिया है जन्म कष्ट से, उसके आंसू में मेरा सब बह गया, उस शहर में भी मेरा घर बन गया। और आप सबका आदेश हो तो एक और चलिए, तरन्नुम से ही है, गज़ल है। सर पे सहरा मांग में सिंदूर, देश बुलाए देश बुलाए, सर पे सहरा मांग में सिंदूर, देश बुलाए देश बुलाए। शादी के बाद का दूसरा दिन है, आर्मी का जवान कि सर पे सहरा मांग में सिंदूर, देश बुलाए देश बुलाए, हाथ की मेहंदी पैर महावर, सहम सजाए सहमा जाए, सरहद से जब धरती माता, बेटा बेटा कह के बुलाए, सरहद से जब धरती माता, बेटा बेटा कह के बुलाए, माँ का आँचल सूना सूना, सर पे मेरे तिलक लगाए। और जब दर्द होता है उसकी पत्नी को, तो क्या कहती है कि तेरी चिट्ठी, प्रेम की चिट्ठी, तेरी चिट्ठी दौड़ के लपकी, मन हर साए, तेरी चिट्ठी दौड़ के लपकी, मन हर साए। अब दूसरी चिट्ठी आई है कि आई चिट्ठी दहला मन है, शहादत वाली, आई चिट्ठी दहला मन है, आँख के आंसू सूख गए हैं, आई चिट्ठी दहला मन है, आँख के आंसू सूख गए हैं। और हिंदुस्तान में जब जिनके लिए सबसे अधिक PhDयाँ लिखी जाती हैं, बापू हमारे महात्मा गांधी जी के लिए, कि तन अधनंगा हाथ में डंडा, अंग्रेजों को दूर भगाए, तन अधनंगा हाथ में डंडा, अंग्रेजों को दूर भगाए, और मेरी बेटी हाथ तिरंगा, दौड़ लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद।